कभी ये मत भूलना कि भगवान तुमसे क्या चाहता है, और ये भी मत भूलना कि जो भगवान तुमसे चाहता है वही तुम्हारी ये माँ तुमसे चाहती। आओ हमारे साथ इस यज्ञ में शामिल हो जाओ। उठो प्रांजल, ये तुम्हारे सोने का वक्त नहीं है। नींदें तो तुम्हें उनकी हराम करनी है जो चैन से सोए हैं। अगर उनकी आंखों में नींद ही नहीं होगी तो वो सपने कैसे देखेंगे? सपने तो अब तुम्हें देखने, उनकी बर्बादी के। मैं कसम खाता हूं कि मैं तक्ष को बर्बाद कर दूंगा। मैं उसकी सारी खुशियों को गम में बदल दूंगा। उसने मेरा नाम लिया, मैं उसे उसके नाम से ही बदनाम कर दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मां। सब लोग कितने खुश हैं। श्रीनाथ जी से यही प्रार्थना है कि इस परिवार को कभी भी किसी की नजर ना लगे। नजर तो लग गई है जागीरदारों को। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है तुम्हें याद है ना? एक एक पल, एक एक शब्द याद है। कैसे भूल सकता हूं? पिछले 1 साल में यही सब तो जिया है मैंने। हर एक पल का हिसाब है मेरे पास। तो बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूं। बहुत जरूरी है तुम्हारा कहना और मेरा सुनना। बहुत जल्दी तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन पूरा करने जा रहे हो। हर कदम सोच समझ कर उठाना। हर पल का हिसाब होना चाहिए तुम्हारे पास, और हर कल की किताब भी। ये तुम्हारी जिंदगी की कसौटी है। जिंदगी धोखा देती है लेकिन दूसरा मौका नहीं देती। बताओ अपने गुजरे हुए कल के बारे में। मैं तुम्हारा अतीत जानना चाहती हूँ। तो ये तय रहा हमारा गुजरा हुआ कल। अब हमें कोई तकलीफ नहीं। गुजरे हुए कल को हम यूं ही गुजर जाने देंगे। हम नए सिरे से जिंदगी गुजारेंगे। पलक और दक्ष की दोबारा शादी कराएंगे ताकि हमारा अतीत कभी जिंदगी में हमारे आड़े ना आए। जब मैं मौत से लड़ रहा था, दक्ष बचाओ! शांत हो जाओ प्रांजल, शांत हो जाओ। जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, और जो सच है वो तुम देख नहीं रहे हो। और सच वही है जो मैंने तुम्हें बताया है। तुम्हारी मौत का प्लान दक्ष ने ही बनाया था। ताकि वो पलक के साथ शादी कर सके। चलो दक्ष, हम अपने हनीमून के लिए लंदन चलते हैं। लंदन? नहीं नहीं नहीं, नॉट लंदन। तो फिर स्विट्जरलैंड?
अरे बाबा, मैं यूरोप नहीं जाना चाहता। मैं तो एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहां सूरज की किरणें सीधे हमें छू, जहां तुम्हारे खूबसूरत कदमों को मुलायम रेत स्पर्श करे, और जहां तक नजरें जाएं वहां तक समंदर ही समंदर हो, जहां कुदरत हो और जहां सिर्फ हमारा प्यार हो। सो लेट्स गो टू मॉरिशस। व्हाट्स इट? ओह, तो तुम्हें मॉरिशस इसलिए जाना है ताकि तुम वहां की खूबसूरत लड़कियों को शॉर्ट स्कर्ट में दे सको। वेरी स्मार्ट, यू राइट। दक्ष, अरे हाँ, सही कह रही हो तुम। क्या? दरअसल शॉर्ट स्कर्ट में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये घर में हमेशा साड़ी बाड़ी पहन के घूमती फिरती रहती हो। Be more stylish, more attitude, yo. कहाँ जा रहे हैं? जागीरदार हाउस, अपना बदला लेने। ये सही समय नहीं है। पहले सोच लो कौन सी आहुति कहाँ, कब और कैसे देनी है। मैं सब जानता हूं। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब आप मुझे फोन करें और मैं कब यहां आऊं। और आज जबकि मैं यहां आ गया हूं तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दे रही हूं। मैं चाहता हूं कि प्रांजल हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी यादों में जिंदा रहे। मैं जब भी उसकी कोई चीज को देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और यहीं कहीं आसपास है। मैं जिंदा था और आपने मुझे वो तस्वीरें और अखबारों की कटिंग्स दिखाई जिनमें पलक और प्रांजल की शादी की खबरें थी। उनमें मेरा नाम जरूर था, लेकिन मैं नहीं था। भूल जाओ उन कड़वी यादों को। बहुत रो लिए तो अब अपने आंसू पहुंच दो। तुम्हारी तरह मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। आई मिस प्रांजल। पलक, अगर हम देवाशीष का नाम प्रांजल रखे तो? दक्ष ने अपना नाम बदलकर पलक की जिंदगी ही बदल दी। दक्ष की वजह से पलक ने अपने बच्चे को खोया है, मेरे बच्चे को। तुम दोनों को पता है, हमने तय किया है कि तुम्हारी दोबारा शादी होगी। क्यों भाई, दूल्हा दुल्हन देख रहे हैं आप अपनी शादी की तैयारी? ये दूल्हा जी तैयार हैं? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर की शादी है। घर का कोना कोना मुस्कुरा रहा है। जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास होता है जब एक बार हमें लेकर लोगों का विश्वास टूट जाता है और दोबारा उसी विश्वास को हम हासिल करते हैं, तो एक नई जिंदगी मिल जाती है। उसे एक नई जिंदगी मिल गई, उसे पलक मिल गई। उसने सबका विश्वास भी जीत लिया, तब तक जब तक आपने उसका पर्दाफाश नहीं किया। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, मानती हूं, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तब तक दक्ष ने बहुत सारे नकली सबूत इकट्ठा करके सबको मेरे खिलाफ कर दिया था। तो फिर आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आपको सबका दुश्मन बनाने के लिए मैं उसकी जान भी ले सकता हूं। क्या करते? उस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारे जख्म भरे नहीं थे। मैं जानती थी मैं नाकामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं थे। और अब उनकी वो हंसी, उनकी खुशी, उनकी आखिरी हंसी और खुशी बन जाएगी। फिर दोनों पति पत्नी गए चांद पे हनीमून मनाने। अब पता नहीं कि उन्हें चांद मिला कि नहीं मिला, और शायद अभी तक चांद ढूंढ ही रहे हो। बस बस दादाजी, आप हमें हंसा हंसा कर सबकी जान ले लोगे। हाँ तो बेटा, हनीमून के लिए कहाँ जाने का इरादा है? स्विट्जरलैंड। अरे भाई, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? तुम मॉरिशस चली जाओ और ये स्विट्जरलैंड चला जाए। और दादाजी,
तो पलक भाभी मॉरिशस के अंदर हनी ढूंढ लेगी और मोटा भाई स्विट्जरलैंड के अंदर मून ढूंढ लेंगे। अरे क्या सही है, लगता है तुम दोनों इन्हें हनीमून पर भेजने से पहले ही इनका डिवोर्स करवा दोगे। अगर पलक और दक्ष को मैंने अलग नहीं किया तो मेरा नाम भी प्रांजल जागीरदार नहीं। मुझे कसम है अपने नाम की जो उसे बदनाम कर देगा। माँ, मेरे पास जागीरदार परिवार की एक खबर है। क्या? जागीरदार परिवार बड़ी धूमधाम से पलक और दक्ष की दोबारा शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। शादी का कार्ड ताम्रपत्र जैसा होना चाहिए। ओफो दादी, आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं? शादी का कार्ड बिल्कुल मॉडर्न होना चाहिए। ओहो, ये देखो ना, तो मॉडर्न है ना। ये देखो भाभी, दादाजी देखो, ये इसको देखो दादाजी, ये कैसा रहेगा? अरे ये बकवास है। भाई कार्ड के ऊपर हास रस की कोई कविता होनी चाहिए। हाँ, सुरेंद्र शर्मा की 4 लाइनें लिखवा दीजिए। ठीक है। That's it. ये मम्मी की पसंद यानी आखिरी पसंद। दिस इज फाइनल। क्या ख्याल? मैं अभी और इसी वक्त जागीरदार हाउस जाऊंगा एंड दैट्स फाइनल। नहीं, हर काम का सही वक्त पर और सही मुहूर्त पर होना जरूरी है। और सही वक्त तभी आएगा जब शादी का मुहूर्त होगा। तुम वहां जाकर शादी की उस धूमधाम में धमाके के साथ अपनी असलियत जाहिर करो। आखिर दिवाली में पटाखों का फूटना तो जरूरी है। शादी भी दिवाली से कम नहीं होती। आज हम सब अपने अपनी पसंद की गहने लेंगे। हाँ हाँ, जिसे जो गहने चाहिए पसंद कर लो। बार बार ऐसे मौके नहीं आते। जो कहने चाहिए वो ले लो, पर भाव तो भाई साहब मैं आपसे करूंगी। हाँ जी मैम। भाई साहब, इस मंगलसूत्र का क्या दाम है? सिर्फ 1,80,000 मैडम। ठीक है, ये दे दो। हाँ पलक, तुम पे इतना अच्छा लगेगा ना, देखिए मत। हाँ, सुंदर लग रहा है। अच्छा भाई साहब, इस पेंडेंट में लाल कुंदन का वर्क करके देंगे? जी मैम, जैसे आप कहेंगी वैसा हो जाएगा। दक्ष को लाल कलर बहुत पसंद है। ये क्या है? मंगलसूत्र खास तुम्हारे लिए बनवाया। मोटा भाई, आप भी अपना नाप दे दो ना। है? मैं तो हमेशा रेडीमेड कपड़े पहनता हूँ। पिछली बार शादी के वक्त भी मैंने प्रांजल का ही सूट पहना था। लेकिन बेटा इस बार तुम्हारे अपने और तुम्हारी अपनी पसंद के कपड़े होंगे। दे दो ना। क्या कर रहे हो? देवाशीष सो रहा है। प्रांजल, तुम्हें वापस लंदन जाना ही होगा। मैं देख सकती हूँ अपना बदला लेने के लिए तुम अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो। मैं ले सकता हूँ,
गुस्से में आकर मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये लड़ाई मैं अकेले लड़ सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ। ये लड़ाई मेरी भी है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। नहीं प्रांजल, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन ही एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन पर आखिर तक वार करता है। अगर तुम्हें ये लड़ाई जीतनी है तो तुम्हें एक लंबी योजना बनानी पड़ेगी और उसके लिए अनुशासन जरूरी है जो तुम में नहीं है। मैंने इस मौके के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है मां। मैं जानता हूं कि मैंने आपका विश्वास एक बार तोड़ा है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम लंदन वापस जा रहे हो, ये मेरी आज्ञा है। दक्ष बेटा, एक मिनट। सर, अरे माँ, ये लो लड्डू, खास मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। माँ, अगर मैं हनीमून के लिए चांद पर भी गया ना तो चांद को भी अपने साथ लेकर आऊंगा। दीदी आप चखिए। अरे आप ज्यादा मत खाइए। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा खाकर दिन पर दिन मोटी होती जा रही है। दक्ष, तू तो है ना। अरे अरे भागने कहाँ है? अरे भागने। ये देखो क्या कर रहा है, बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ तुमने सुषमा। प्रांजल, तुम कहाँ हो? मैं जागीरदार हाउस के दरवाजे पर हूँ। तुम पागल हो गए हो? वापस आ जा, वरना सारा प्लान फेल हो जाएगा। समझते क्यों नहीं प्रांजल? हर चीज में एक अनुशासन होना जरूरी है। प्यार अनुशासन लाता है और नफरत शासन करना सिखाती है। मोहब्बत को नफरत मिली है, अब नफरत को मोहब्बत मिलेगी। ये वक्त अनुशासन देने का नहीं है, ये वक्त नफरत का जवाब देने का है, सजा देने का वक्त है। मैं आहुति देने के लिए तैयार हूं मां।